नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ हमारे चैप्टर वाइज मिसिंग नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन मिसिंग नंबर से कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सी वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमको बतानी है। तो जब भी हमारे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी देखो यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है और यहाँ पे दे रखी है। तो हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस क्रम में सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला रूल हमारा ये हो जाता है। उसके बाद क्या करना, देखो किस प्रकार से हम संख्या बनाएंगे, वर्ग के स्क्वायर के रूप में, गुणे के रूप में, जोड़ घटाना, सारे लॉजिक हमको यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। अब देखो हम किस प्रकार से सवाल हमारा हल होगा। देखो अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो 4 है, यहाँ पे 4 की 2 गुना हो गई। ठीक है, 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, जहाँ 8 के बाद क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, यानी कि 8 की 2 गुना कर दी गई। यहाँ पे 16 के बाद क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, यानी कि 16 की 2 गुना कर दी गई। सवाल में हुआ क्या, 4 की भैया उसने 2 में गुणा की, 4 दूनी क्या हो गया, 8। ठीक है, 8 में 2 की गुणा की तो क्या हो गया, 8 में जब 2 की गुणा करें तो 8 दूनी हो गया हमारा 16, जो कि यहाँ आगे दे रखा। सेम इसी लॉजिक से क्या कर रहा है, 16 में भी 2 की गुणा करा दी तो 16 दूनी क्या हो गया, 32, जो कि यहाँ आगे दे रखा है। मतलब सवाल में हुआ क्या है, 2 गुना करते हुए चला जा रहा है। अब देखो नीचे वाले सवाल में जो हम लोग आएंगे, यहाँ पे 5 से 15 हो रहा है, तो क्या हुआ, 3 गुना हुआ। 5 त्याई क्या होता हमारा, 5 त्याई होता भैया 15, जो कि हमको आगे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से हमारा क्या चलेगा, 3 ही के रूप में गुणा होते हुए चला जाएगा। जब 15 में 3 की गुणा करेंगे तो 15 में जब 3 की गुणा करेंगे तो 15 त्याई हमारा क्या होता है, 15 त्याई हमारा होता है 45, जो कि हमको ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क दिखा जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। 45 में भी क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे तो 45 तिया हमारा क्या होता है, 45 तिया होता है हमारा 135, यानी कि लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है क्योंकि आगे हमको 135 दे रखा है। सेम इसी लॉजिक से क्या करेंगे, अब नीचे वाला भी चेक कर लेंगे। बाकी हमारा आंसर तो आ गया। अब देखो 6 से क्या हो रहा है, 24, यानी कि 6 का 4 गुना कर दिया गया है। 24 से क्या हो रहा है, 96, 24 में 4 की गुणा कर दी गई तब 96 बन गया। 96 से क्या हो रहा है, 348, 384 सॉरी। अब 96 में किसी गुणा की गई 4 की। देखो जब 6 गुणे 4 करेंगे 6 को क्या होता है 24। ठीक है, जो हमको यहाँ दे रखा है। 24 में भी 4 की गुणा करेंगे तो 24 को हमारा क्या होता है 96, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। बस सेम इसी प्रकार से 96 में भी 4 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 384, जो हमको सवाल में दे रखा था। यानी कि सवाल में हमारा लॉजिक लगा कि आप फिर से एक बार समझ लीजिए। वीडियो लंबी हो रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल हमको आना चाहिए। देखो 4 से 2 गुना की है 8, ठीक है, 4 की 2 गुना, 8 की 2 गुना, 16 की 2 गुना बनता वो चला गया। सेम इसी प्रकार से 2 के बाद आया यहाँ पे ऊपर वाले लाइन में 2 की गुणा हुई, नीचे वाली लाइन में 3 की गुणा हुई, चौथी वाली लाइन में किसकी 4 की हुई। सीरियल से हमारा प्रोसेस चलता हुआ आया। देखो इसमें 3 की गुणा की हुई तो 5 3 15, 15 3 45, 45 या 135, जो कि हमको यहाँ दे रखा। बस यही सेम लॉजिक नीचे भी कर दिया गया। अब देखो 6 को 24 बनना, मतलब यहाँ पे 4 की गुणा हो रही है तो 6 को 24, 24 को 96, 96 चौको क्या होता है 384, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन भले ही हमारा 1 मिनट में कंफर्म हो, लेकिन कंफर्म बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हम दोबारा जब भी हमारा प्रश्न आए तो हम आसानी से बना ले। इसी प्रकार से दोस्तों मिसिंग नंबर का दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों में क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे नंबर ज्ञात करना है। अब देखो वो हमारा था बॉक्स के अंदर, ये हमारा है सर्कल के अंदर। सर्कल माने होता है वृत्त। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो देखो जब भी हमारे सर्कल के अंदर सवाल आ जाए तो किस प्रकार से हल करेंगे, तो हमेशा हम देखो क्या करेंगे, या तो इस क्रम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 2 हमारे नियम ये होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम देख लें अगर कि आमने सामने, कभी कभी हमारा ऐसे आमने सामने भी बनता है। देखो इसके सामने इसकी स्क्वायर, इसके सामने इसकी स्क्वायर, ऐसे ऐसे कभी बनता है। तो मैं स्क्वायर, क्यूब, जोड़, घटाना, गुणा सब सारे लॉजिक सोचने पड़ेंगे। अब देखो इस सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, 8 के सामने देखो क्या दे रखा है, 64 दे रखा है। ठीक है, तो 8 की क्यूब क्या होती है, सॉरी 8 की स्क्वायर क्या होती है, 8 की स्क्वायर भैया होती है हमारी 64। ठीक है, जो कि हमको यहाँ दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 11 के सामने देखो यहाँ पे नंबर दे रखा है, तो 11 के सामने ये 121 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 11 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 121। इस सवाल में लॉजिक क्या दे रहा है, संख्या के सामने उसका स्क्वायर दे रहा है, जो कि हमने आपको भी इसका रूल बताया था। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क के सामने क्या होगी, उसका स्क्वायर होगी। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 144 भैया होता है हमारा 12 का स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन किस में 12 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 12 है। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मिसिंग नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास दोस्तों सिर्फ मिसिंग नंबर की है। आज हमारे 5 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो रहे हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग लुप्त संख्या का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी। दोस्तों सबसे कठिन सवाल फंसता है और सबसे ईजी सवाल भी यही होता है। देखो मैं कुछ क्या कह रहा है, देखो अब यहाँ पे 3 खाने दे दिए गए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। ठीक है, 3 बॉक्स दे दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन मार्क दिए यहाँ पे बताना, तो जो लॉजिक हमारा इन तीनों बॉक्स में लगेगा वही सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे इस वाले बॉक्स में भी लगेगा। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता चलेगी। तो पहले हम देखेंगे भैया कि हमारा 3 7 4 2 में लॉजिक क्या है। तो जब भी हमारे ऐसे अलग अलग बॉक्स में सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, जोड़ के देख लेंगे या तो गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, उनका पूरा योग देख लेंगे। अब जैसे 3 7 21,
जोड़ने का मतलब क्या, 7 3 10 4 14 2 16, ठीक है। मान लीजिए योग 16 आ गया, और मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि इसका योग भी हमारा 16 आ गया, तो इसका भी योग भी क्या आएगा, 16 आएगा। यानी कि हमें ऐसा नंबर रखना पड़ेगा कि 16 बन जाए, समझे। एक ही ये लॉजिक हमारा होता है। सेम ऐसी प्रोसेस हमारा गुणे में भी होता है। हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारा देखो जोड़ने में देखो 7 4 11 11 और 3 क्या होता है, 11 3 होता है हमारा 14, 14 2 क्या हो गया 16, ठीक है। मान लो इसका योग 16, ठीक है। अब ये प्रोसेस, ये नियम ही इसमें लगा के देख लेते हैं। देखो 8 7 हो गया 15, 15 3 क्या होता है 18, 18 क्या होती है हमारी 19, इसका योग 19 आ गया, 16 है यहाँ पे 19। ये हमारा लॉजिक इसमें अब नहीं लगेगा। पता नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर आगे बढ़े तो हमें ये लॉजिक नहीं मिल रहा। अब अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, हमारा पहला लॉजिक नहीं लगे तो क्या करेंगे, गुणा के फॉर्म में सोचेंगे। अगर हम 3 की गुणा 7 में करा दें, देखो सारे नंबर की गुणा करा ले, 3 गुणा 7 करा लें, गुणे 2 गुणे 4, ठीक, जितने नंबर दिए उनको गुणे के फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। अब इनकी गुणा करा देंगे, 3 7 21, 21 दूनी क्या होता है, 21 दूनी होता है हमारा 42। अब 42 चौके, अब 42 चौके हमारे क्या होता है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी कि 42 चौको क्या होता है 168। कुल मिला के आप समझे क्या हो रहा है सवाल में। इस सवाल में हमारा ये हुआ कि इनके जितने भी खाने में अंदर नंबर दे रखे हैं, इनकी हमने मल्टीप्लाई करा रही, उनका योग कितना हमारा, उनका कितना टोटल है 168। सेम इसी प्रकार से 8 गुणे 3 क्या करेंगे, 8 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 7 करेंगे, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई देख लेंगे कितना टोटल आएगी, तो 8 तरीक होता है 24, ठीक है। 24 में 1 की गुणा कराएंगे तो 24 आएगा, फिर 7 की गुणा कराएंगे तो 24 7 क्या होता है हमारा 168, यानी कि इसका भी 168 आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार से हमारा इस वाले बॉक्स का भी योग क्या आएगा, मतलब गुणनफल कितना आएगा 168 आएगा। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसे वैल्यू रखनी होगी कि हमारा 168 बन जाए। तो हम देखो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। और दोस्तों ये सवाल करने के लिए थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। अब देखो बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है, एक एक मेथड आपको समझ में आना चाहिए। लॉजिक हमारा क्या था, 1 गुणे 6, मतलब सारे नंबर को गुणा करने, ठीक है। तो 1 गुणे 6 गुणे 2 गुणे क्वेश्चन मार्क भी गुणा कर लेंगे, ठीक है। हमारा आ क्या रहा था 168 आ रहा था भाई, इस खाने का योग भी 168, इस खाने का गुणनफल भी 168, तुम्हारे इस खाने का भी क्या होगा 168 होगा, ठीक है। तुमने इज इक्वल टू भी क्या रख लिया 168 रख लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होगी। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे कि इसको सॉल्व नहीं कर पाते, इसीलिए दोस्तों बिल्कुल इतना बेसिक से बता रहे हैं आपको कि आप आसानी से कर लेंगे। अब देखो 1 गुणा 6 में करेंगे तो 6 आया, 6 दूनी क्या हो गया 12, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क गुणे 168, तो 6 दूनी 12, 12 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 168, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 12 की यहाँ पे 168 में भाग देनी पड़ेगी, तो 168 बट्टे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 से जब हम लोग 168 काटेंगे तो कितना आएगा, 12 के अंदर 12, 4 बचे 12 चौको 48, यानी कि 14 आएगा। 12 का भाग जब 168 में कितना बचेगा 14, 14 क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा हमारा, कौन सी नंबर आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको 14 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है सर्कल में, ठीक है। अभी हमने एक और सर्कल का सवाल लगाया, उसमें हमारा लॉजिक क्या था कि आमने सामने स्क्वायर दे रहा था। अब वही सेम लॉजिक इसमें भी हम देखेंगे। देखो 7 के सामने हमें स्क्वायर दे रहा है किसी संख्या की, देखो 7 की स्क्वायर तो 49 होती है, 21 दे रखा है, यानी कि हमारे इसमें स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हमें देखो इस क्रम में भी चल सकता है सवाल, इस क्रम में भी हो सकता है, सामने सामने भी हो सकता है। आमने सामने का मतलब अब आमने सामने स्क्वायर नहीं हो रहा तो क्या होगी, गुणा होगी, जोड़, मतलब ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देख रहे हो कि हर देखो 7 के सामने क्या दे रखा है 21 दे रखा है, तो 7 भैया जब 7 में हम लोग 3 की गुणा करेंगे तो 7 क्या होता है हमारा 21 होता है, ठीक है। और 14 के सामने क्या दे रहा है 42, तो हमें इस सवाल को देखने से हमें ये पता चल गया कि 14 में भी अगर हम 3 की गुणा करें तो 14 से हमारा क्या हो जाता है 42, ठीक है। यानी कि छोटे नंबर में किसी 3 की गुणा हो रही, ठीक है। हमें बड़ा सामने वाला नंबर बनाने के लिए 14 सामने क्या है, सामने वाला नंबर बनाएंगे तो किसी गुणा करेंगे 14 में 3 की। सेम इसी प्रकार से 7 के सामने वाला नंबर बनाने के लिए 7 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। बस सेम लॉजिक हमें 18 में भी ये करना पड़ेगा। 18 में किसी गुणा करेंगे भैया सामने वाला नंबर बनाने के लिए, 18 के सामने नंबर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 18 में 3 की गुणा करनी पड़ेगी। 18 से हमारा क्या होता है 54, तो क्वेश्चन मार्क से हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा 54 आ जाएगा। 54 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको 54 दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप ये लॉजिक भी क्वेश्चन का समझ गए होंगे। दोस्तों हमने आपसे पहले ही बताया था कि 5 क्वेश्चन होंगे, 5 टाइप होंगे। ऐसे ही अगर दोस्तों 10-12 टाइप पार्ट कर लिया हम लोगों ने तो हमारा मिसिंग नंबर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों ये हमारे प्रश्न टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एमटीएस का हो, रेलवे का हो, कोई भी हमारा एग्जाम हो, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल देखेंगे, 5वां नंबर सवाल है। क्या कह रहा है, फिर से दोस्तों मैं बॉक्स में एक सवाल दे दिया। देखो पहले हमने बॉक्स का सवाल किया तो उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। अब ये बॉक्स का हमारा दूसरा सवाल है, देखो इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अब देखो जहाँ हमने पहले आपको रूल हमारा सेम वही रहेगा, जहाँ पे बड़ी संख्या होंगी वो बड़ी संख्या बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दे रखा 69 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 191 दे रखा, सेम इसी प्रकार से हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए, कोई बड़ी संख्या आएगी वो संख्या हमको बतानी है। तो हमारा तो ये कन्फर्म होगा कि हमें सवाल को इस क्रम में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जो हमारा एक लॉजिक क्लियर हो जाएगी, सवाल हमको इसी क्रम में हल करना है।
तो हमारे पास 4 रास्ते बचते हैं भैया, हम जोड़ गुणा भाग कुछ भी करके ये 69 नंबर बनाना है। तो हमने आपको पहले बताया कि आप थोड़ा माइंड में सवाल को देखिए और समझिए। आप देखो आप क्या करेंगे, 7 और 4 2 की मल्टीप्लाई करा के अगर देखो 69 आता है हमारा, तो 7 चौके हमारा क्या होता है 28, ठीक है। 28 दूनी क्या होता है, 1 मिनट। अब देखो सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखो क्या करेंगे 7 गुणे 4 कर लेंगे, ठीक है, गुणे 2। हमें बनाना क्या भैया जी 69 बनाना, तो हम क्या करेंगे 7 चौको क्या हो गया हमारा 28, 28 दूनी क्या होता है 28 दूनी होता है हमारा 56। ये लॉजिक इसमें हमारा नहीं लग रहा, आपको हमारा दूसरा लॉजिक इसमें लगेगा, वो लॉजिक हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो किस प्रकार से सवाल हम लोग हल करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, देखो हमने जो गुणा करके देखा हमारा सवाल नहीं हो रहा है, अगर हम क्या करें देखो 7 यहाँ दे रखा है, तो क्या 7 की क्या होती है स्क्वायर, और 7 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से 4 की स्क्वायर करेंगे, 4 की स्क्वायर क्या होती है 16, ठीक। अब 2 की स्क्वायर क्या होती है हमारी, 2 की स्क्वायर होती है हमारी 4। हमने आपको पहले बताया कि गुणा करके देखा तो हमारा इसका गुणा करके संख्याएं 69 नहीं बनना है, जोड़ के भी नहीं बनेगा, भाग करके भी नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, इन सारे नंबरों की 7 4 और 2 की स्क्वायर कर ली, तभी तो हम बड़ा नंबर बना पाएंगे। अब देखो हमने 7 की स्क्वायर की 49 आया, 4 की स्क्वायर की 16 आया, 2 की स्क्वायर की 4 आया, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ लें, क्या लॉजिक लगेगा इसमें, हमने जोड़ना, हमारा ये लॉजिक सवाल में लग रहा है, ठीक है। तो हम जब 49 और 16 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है 69, जो कि हमको नीचे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 3 9 1 का भी लॉजिक इसमें देख लेते हैं कि हमारा ये लॉजिक इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया 3 की स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 की स्क्वायर होती है 9, फिर 9 की स्क्वायर क्या होती है हमारी, 9 की स्क्वायर होती है हमारी 81, ठीक है। 1 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 1 की स्क्वायर होती है हमारी 1। तो 81 और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है 81 9 होता है हमारा 90, और 90 ये वाला हमारा क्या हो गया 91, जो कि हमको ये वैल्यू दे रखी है। तो हमारा ये इसका मतलब ये लॉजिक हमारा इसमें भी लग रहा है। तो दोस्तों हमें अब क्या करना पड़ेगा, 2 6 5 की भी हमें क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर करनी पड़ेगी, इसको जोड़ दें। दोस्तों ये इसको नंबर निकालने के लिए हमें थोड़ा इसको बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो हमने इसको साफ कर लिया। और बिल्कुल बेसिक से आपको बताते हैं, देखो क्या करना है, हम 2 की स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे 6 की स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 5 देर का 5 की भी स्क्वायर करेंगे भैया, उसको तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 की स्क्वायर होती है हमारी 4, 6 की स्क्वायर होती है हमारी 36, 5 की स्क्वायर क्या होती है हमारी 25, ठीक है। अब हमारे 36 और 25 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जब भी हमारा ऐसे जोड़ने का सवाल आ जाए तो हम पूरा जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या करेंगे लास्ट यूनिट डिजिट से जोड़ेंगे। लास्ट यूनिट डिजिट का मतलब भी आज जान लेते हैं। देखो 5 6 को जोड़ो 11 है, 11 4 हमारा क्या हो गया 15, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 5 आएगा। तो 5 आखिर में किस ऑप्शन में तो दे रखा है, तो ऑप्शन सिर्फ एक दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर सी, जिसके लास्ट अंक क्या है 5 है, जोड़ने पर आएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारे हमेशा बड़े नंबर दे रखे हो, ये तो हमारे छोटे नंबर है तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो गया 6 5 11, 1 मिनट, हाँ 6 5 11 4, अरे यार क्या कर दिया, 1 मिनट, हाँ 6 देखो 6 5 11 और 11 4 क्या हो गया 15 की 5, ठीक, हंसी लगा 1 3 2 5 1 6, यानी कि हमारा जोड़ने पर इनका योग क्या आएगा 65 आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों यूनिट डिजिट से करने का हमें ये फायदा रहता है कि जैसे हमारे 3 4 अंकों के बड़े नंबर हैं, अब उनको जोड़ना है और ऑप्शन है बड़े बड़े दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे लास्ट की इकाई अंक सिर्फ जोड़ लेंगे। अगर लास्ट का इकाई यूनिट डिजिट हमारा मिल रहा है तो हमारा जैसे हमने 65 में 5 हमें मिला, यहाँ पे जोड़ने में सिर्फ 5 आया तो हमने लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 अंक दे रहा। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का एक ऐसा ही पार्ट मिसिंग नंबर से लाते रहेंगे, जो हमारे चैप्टर वाइज बिल्कुल सिर्फ मिसिंग नंबर की क्वेश्चन होगा, जिससे आपको मिसिंग नंबर के जितने भी चैप्टर हैं, मिसिंग नंबर, नंबर एनालॉजी, मिसिंग नंबर, जितने भी हमारे क्वेश्चन है यार, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पार्ट है, जितने भी चैप्टर है, सबके हम पार्ट कराएंगे। लेकिन पहले हम लोग कुछ चैप्टर स्टार्ट किया मिसिंग नंबर का। तो दोस्तों सबसे पहले क्या पूरा मिसिंग नंबर खत्म करेंगे, जितने भी हमारे CGL मेंस, MTS, CGL मेंस, पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सारे सवाल लगा डालेंगे, सारे कम से कम चाहे जितने भी पार्ट हमें कराने पड़ेंगे, लेकिन मिसिंग नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग इस वीडियो पे बने रहेंगे, इस चैनल पे बने रहेंगे, डेली इसकी एक वीडियो आएगी दोस्तों। डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट मिसिंग नंबर की वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आपके ये सारे क्वेश्चन हल किए होंगे, कॉपी पे सॉल्व भी किए होंगे।